हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बिंग्स। मेरा नाम अनिल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे जॉन कीट्स की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि एक कमाल की पोएम है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। देखिए, पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक सुंदर वस्तु। पोइट का नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। रोमांटिक पोइट का मतलब ये नहीं है कि वे किसी महिला के लिए लव पोइट्री लिखते थे। देखिए, उनकी जो पोइट्री है वो लव ऑफ नेचर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि प्रकृति प्रेम में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है, यानी प्रकृति के लिए उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। देखिए, ये हमारा पहला स्टेंजा है और पहले स्टेंजा में पोइट हमें ये बताएगा कि एक सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है या फिर एक सुंदर वस्तु के फायदे क्या है। शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यूर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु, इज यानी है, ए जॉय यानी एक आनंद है, फॉर यूर हमेशा के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है। देखिए आगे है, इट्स यानी इसकी, लवलीनेस यानी सुंदरता, इंक्रीजेज यानी बढ़ती जाती है। जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। आगे है, इट विल नेवर, इट यानी यह, विल नेवर यानी कभी नहीं, पास यानी गुजरती है, नथिंगनेस यानी शून्यता से, यह कभी भी शून्यता से नहीं गुजरती है, यानी इसका मतलब यह है कि यह कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, यानी इसकी सुंदरता कभी भी कम नहीं होती है, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही जाती है। देखिए आगे है, बट यानी बल्कि, विल कीप यानी हमारे लिए बनाती है, ए बोवर, बोवर का मतलब होता है कुंज। देखिए, कुंज रेगिस्तान में एक हरियाली का स्थान होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति रेस्ट कर सकता है, आराम कर सकता है, जहां पर पानी होता है पीने के लिए, छाया होती है पेड़ों की। देखिए, वैसा ही एक कुंज हमारे दिमाग में एक सुंदर वस्तु बनाती है, यानी ए प्लेस ऑफ गुड मेमोरीज, यानी कि अच्छी यादों का एक आश्रय स्थल, अच्छी यादों का एक संग्रह है, एक सुंदर वस्तु हमारे लिए बनाती है ताकि हम उसे याद कर सके और खुश हो सके। देखिए आगे है, क्वाइट यानी शांति का, फॉर अस हमारे लिए, यानी एक सुंदर वस्तु हमारे लिए शांति का एक कुंज बनाती है। एंड स्लीप, और हमें एक नींद प्रदान करती है, स्लीप यानी नींद, फुल यानी भरी हुई, और स्वीट ड्रीम्स यानी मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद हमें प्रदान करती है। एंड हेल्थ और स्वस्थ, एंड क्वाइट और शांत ब्रीदिंग यानी श्वास हमें प्रदान करती है, यानी एक स्वस्थ और शांत ब्रीदिंग श्वास हमें प्रदान करती है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारी श्वास शांत हो जाती है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। दोस्तों, सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें बताता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, हम जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। अ सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज यानी अच्छी यादों का एक चक्र बनाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। देखिए शुरू करते हैं। देयरफॉर यानी कि इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है मॉर्निंग यानी सुबह, यानी प्रत्येक सुबह को, आर वी रीडिंग हम गुथते हैं, रीड का मतलब होता है गुथना, हम गुथते हैं। हम क्या गुथते हैं? ए फ्लावरी बैंड यानी एक फूलों की माला गुथते हैं। टू बाइंड यानी बंधे रहने के लिए या जुड़े रहने के लिए, अस जो हमें बांधे रखे, टू द अर्थ यानी पृथ्वी से। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सुबह को हम पृथ्वी से बंधे रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए एक फूलों की माला गुथते हैं। मतलब ए सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज यानी कि अच्छी यादों का एक चक्र बनाते हैं हम, ताकि हम जीवित रह सके। जब भी हम दुखी हो, हम अपनी अच्छी यादों को याद करें और खुश हो सके। तो यहाँ पर देखिए, फ्लावरी बैंड का तात्पर्य है ए सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज यानी कि अच्छी यादों का एक चक्र। देखिए आगे है, किन चीज़ों के बावजूद हम ऐसा करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती है हमारे जीवन में। तो कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव है हमारे जीवन में? देखिए, स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, जीवन में निराशा होती है लेकिन उसके बावजूद भी हम सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज बनाते हैं, यानी कि अच्छी यादों का एक चक्र बनाते हैं। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे जीवन में हम उन्हें देखते हैं और एक चक्र सा बना लेते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय, डर्थ का मतलब होता है कमी यानी अमानवीय कमी। नोबल नेचर्स यानी श्रेष्ठ गुणों की अमानवीय कमी के बावजूद भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अमानवीय कमियां है, गुण कम है और अवगुण ज्यादा है लोगों में। देखिए आगे है, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण, डेज यानी दिनों के बावजूद, अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद, यानी व्यक्ति का जीवन चाहे कितना भी सुखद क्यों ना हो, कभी ना कभी कुछ दिन, कुछ समय ऐसा आता है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा दुख के दिन होते हैं वो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी यानी अस्वास्थ्यकर, ऑल यानी सभी, सभी अस्वास्थ्यकर,
OER इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ओवर, डार्कन्ड यानी अंधकारपूर्ण, वेज यानी रास्ते, यानी सभी अस्वास्थ्यकर और बहुत ज़्यादा अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद भी हम ऐसा करते हैं, यानी कि हम एक सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज बनाते हैं या फिर जीवित रहते हैं। देखिए रास्तों के बारे में कुछ और भी कहा जा रहा है, मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो हमारे खोजने के लिए बनाए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम रास्ते पर चलते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि रास्ता सही है या गलत है, तो हमें रास्ते पर चलना चाहिए और हमें ये पता लगाना चाहिए कि सही है या गलत है। यदि सही है तो हमें चलते रहना चाहिए, गलत है तो हमें रास्ते को छोड़ देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कवि का कि सभी रास्ते हमारे खोजने के लिए बने हैं, हमें उन्हें खोजना चाहिए सही है या गलत है। तो देखिए इन सभी के बावजूद हम एक सर्कल ऑफ गुड मेमोरीज बनाते हैं, यानी कि अच्छी यादों का एक चक्र बनाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। दोस्तों तीसरे स्टेंजा में पोइट हमें यह बताता है कि सभी प्रकार की नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में मौजूद है, लेकिन फिर भी सुंदरता की कुछ चीजें हैं जो हमें खुशी प्रदान करती है, आनंद देती है। देखिए यस यानी हाँ, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, ऑल यानी सभी के बावजूद, इन सभी के बावजूद, सेकंड स्टेंजा में जो हमने पढ़ा था, यानी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की कुछ चीजें, शेप का मतलब आप कह सकते हो आकृति या फिर वस्तु भी कह सकते हो, यानी सुंदरता की कुछ चीजें, सुंदरता की कुछ वस्तुएं मूव्स अवे हटा देती है, द पोल यानी आवरण को, फ्रॉम और डार्क स्पिरिट, डार्क यानी अंधेरी, स्पिरिट यानी आत्मा, हमारी अंधेरी आत्माओं के ऊपर जो दुख का आवरण पड़ा हुआ है उसे कुछ सुंदरता की आकृतियां हटा देती है और हमें खुशी प्रदान करती है। देखिए अब एक सुंदरता की वस्तुओं की सूची दी गई है। सच यानी कि इस प्रकार से, द सन यानी सूर्य है, यानी कि एक सुंदर वस्तु है, द मून यानी चंद्रमा है, ट्रीज यानी पेड़ पौधे हैं, ओल्ड एंड यंग पुराने और नए, नए और पुराने पेड़ पौधे, ये सभी चीजें मिलकर क्या पैदा करती है? देखिए स्प्राउटिंग यानी कि पैदा करती है ए शेडी बून, एक छायादार वरदान पैदा करती है, यानी कि छाया पैदा करती है जो कि एक प्रकार से वरदान है और ये सभी जानवरों के लिए है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है फॉर सिंपल शिप, साधारण भेड़ों के लिए। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और नए पुराने पेड़ पौधे ये सभी मिलकर एक छायादार वरदान पैदा करते हैं, यानी छाया पैदा करते हैं जो कि साधारण भेड़ों के लिए विशेष रूप से होता है। दोस्तों फोर्थ स्टेंजा में पोइट हमें सुंदर वस्तुओं के बारे में ही बताता है। देखिए यहाँ पर है एंड यानी और, सच यानी इसी प्रकार से, आर डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूल है। देखिए डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस के फूल, यानी नरगिस के फूल है। कहाँ पर उगते हैं ये? विद अ ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे संसार में, यानी जंगल में, दे लिव इन, वे रहते हैं, यानी जंगल में रहने वाले डैफोडिल्स, नरगिस के फूल भी एक सुंदर वस्तु है। देखिए आगे है एंड क्लियर रिल्स, क्लियर यानी स्वच्छ, रिल्स यानी जलधारा। देखिए जलधारा क्या होती है? बारिश होने के बाद में पहाड़ से लेकर नदी तक एक छोटी सी धारा, पानी की धारा बहकर आती है, ठीक है, उसे हम जलधारा कहते हैं और उसे हम अंग्रेजी में रिल्स कहते हैं। एंड क्लियर रिल्स और स्वच्छ जलधारा, दैट यानी जो, फॉर देमसेल्व्स यानी स्वयं के लिए, एक कूलिंग यानी एक ठंडा, कवर्ट आश्रय स्थल, मेक यानी बनाती है, यानी स्वयं के लिए एक ठंडा आश्रय स्थल बनाती है। इसका तात्पर्य यह है जब जलधारा बहती है तो उसके दोनों ओर पेड़ पौधे उग जाते हैं जो उसे ठंडक प्रदान करते हैं। गेनेस्ट यानी कि विरोध में, द हॉट सीजन, गर्म मौसम के विरोध में वह स्वयं के लिए एक ठंडा आश्रय स्थल बनाती है, दोनों तरफ पेड़ पौधे उगा देती है ताकि गर्म मौसम में उसका पानी भाप बनकर ऊपर ना उड़े या फिर वो ठंडी रहे। ये भी एक सुंदर वस्तु है, स्वच्छ जलधारा भी एक सुंदर वस्तु है और उसके दोनों ओर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी सुंदर है। देखिए आगे है द मिड फॉरेस्ट, मिड यानी बीच में, फॉरेस्ट यानी जंगल, ब्रेक यानी झाड़ियां, यानी जंगल की झाड़ियों के बीच। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या हुआ? जंगल की झाड़ियों के बीच, रिच यानी समृद्ध, विद स्प्रिंकलिंग। देखिए स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है बिखरे हुए, फेयर यानी सुंदर, मस्क रोज, ठीक है, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, ब्लूम्स यानी खिलते हैं, यानी जंगल की झाड़ियों के बीच सुंदर समृद्ध जो कस्तूरी गुलाब है वो खिलते हैं और वो भी एक सुंदर वस्तु है। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की सुंदर वस्तुओं के नाम बताए गए हैं। सबसे पहला है डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूल, दूसरी है क्लियर रिल्स यानी स्वच्छ जलधारा, ये भी एक सुंदर वस्तु है, और तीसरा यहाँ पर है मस्क रोज यानी कि कस्तूरी गुलाब। दोस्तों 5वें स्टेंजा में भी सुंदर वस्तुओं के नाम ही बताए गए हैं। देखिए ये सूची 3rd स्टेंजा से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक जारी है, ये आपका लास्ट स्टेंजा है। देखिए इसके अंदर बताया गया है एंड सच, एंड यानी और, सच यानी इसी प्रकार से, टू यानी भी,
इज द ग्रेंड्योर, ग्रेंड्योर यानी वैभव, डोम्स यानी गुंबद। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गुंबद किसे कहा जाता है। देखिए गुंबद विशेष रूप से मकबरों के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे ताजमहल के ऊपर जो गोलाकार आकृति है उसे हम कहेंगे डोम यानी कि गुंबद। तो ग्रेंड्योर ऑफ द डोम्स यानी कि गुंबदों का वैभव, वी हैव इमेजिन्ड जिसकी हम कल्पना करते हैं, फॉर यानी के लिए, द माइटी, माइटी यानी शक्तिशाली, डेड यानी मृत लोग, यानी गुंबदों का वैभव जिसकी कल्पना हम शक्तिशाली मृत लोगों के लिए करते हैं वो भी एक सुंदर वस्तु है, क्योंकि उसके अंदर महान लोगों को दफनाया गया है। वो महान होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए उनको गुंबदों में जगह मिली। देखिए नेक्स्ट है ऑल लवली टेल्स यानी सभी सुंदर कहानियां, लवली यानी सुंदर, टेल्स यानी कहानियां, सभी सुंदर कहानियां, सभी प्रकार की ऐतिहासिक कहानियां जो हमें मोटिवेट करती है, हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, वो सभी कहानियां, दैट यानी जो वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है, हर्ड का मतलब सुनना, और रेड या फिर हमने पढ़ी है, या तो हमने सुनी है या फिर हमने पढ़ी है, वो सभी सुंदर कहानियां एक सुंदर वस्तु है। देखिए यहाँ पर बताया गया है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस यानी कि अनंत, फाउंटेन यानी झरना, ठीक है, इमोर्टल ड्रिंक यानी कि अमृत, यानी कि अमृत का एक अनंत झरना, पोरिंग यानी बहकर आ रहा है, अनटू अस हम तक, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक स्वर्ग के किनारे से, हेवन यानी स्वर्ग, ब्रिंक यानी किनारा, स्वर्ग के किनारे से एक अमृत का अनंत झरना हम तक बहकर आ रहा है और हमें वो अमृत पीना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं संसार में चारों तरफ है, हमें उन्हें देखना चाहिए, हमें उनके सानिध्य में रहना चाहिए। जब भी हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हम खुश रहते हैं। दोस्तों ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।